चलिए सर स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुके हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी और हमारा भी। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। आज हमारी MT4 या MT5 की ट्रेनिंग रहेगी। ये टर्मिनल्स आपको ऑर्डर प्लेस करने में मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप इंस्टेंटली जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर पाएं। और काफी फास्ट प्रोसीजर रहता है इसमें ऑर्डर प्लेस करने का। ये MT5 आपको मिलेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप MT या मेटा ट्रेडर 5 आप वहां पे डालेंगे। मेटा ट्रेडर 5 डालने के बाद आपको इस तरह का एक लोगो मिलेगा जिसपे 5 लिखा होगा। या फिर आप मेटा ट्रेडर 4 भी डाल सकते हैं। जब 4 डालेंगे तो आपको यहाँ आपको 4 आपको दिखाई देगा। तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप ओपन कर लेंगे अपने फोन में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह का कुछ पेज मिलेंगे। जो पेयर्स आपके MT4 MT5 में स्टार्टिंग में भी देखने को मिलते हैं, उन पेयर्स को आपको डिलीट कर देना है। या फिर उसमें से कुछ पेयर, जैसे आपका गोल्ड है, आपको ध्यान देना है कि गोल्ड का पेयर आपका सही ऐड है कि नहीं है। कुछ अलग अलग पेयर्स, काफी सारे पेयर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो उनको डिलीट कैसे करेंगे हम, ये आपको पैन का एक आइकन दिख रहा होगा, ये वाला। इस पैन के आइकन पे जाएंगे हम और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, एक इस टाइप से एक डिलीट का। तो उस पर आप यहाँ पे क्लिक करके इनको डिलीट कर देंगे। और ऐड कैसे करेंगे आप, ऐड जैसे ही आप इस पर जाएंगे, जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पे जाएंगे, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आप सभी पेज को सर्च कर लेंगे। जो भी हमने वॉच लिस्ट आपको बताई होगी, आपके पास में स्क्रीनशॉट से आपने नोट डाउन किया होगा, वो सभी चीजें आपके पास में होगी। तो वन बाय वन करके आपको क्या करना है, उन पेज को आपको इसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आप उसमें आप इसमें यहाँ पे वो पेज को सर्च करते हैं, तो आपको इस तरह के पेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके मेटा ट्रेडर 5 के फ्रंट स्क्रीन पे, मेटा ट्रेडर 5 के आपका जो स्क्रीन होगा, ये वाला फ्रंट पेज पर वो सभी पेज आपके ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सभी पेज आप वन बाय वन करके इनको ऐड कर लीजिएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि पिप्स के बारे में, ये जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं लास्ट के, जैसे बड़े नंबर दिख रहे हैं, देखो इसमें इसमें भी बड़े नंबर्स हैं दो लास्ट के, यही आपके पिप्स कैलकुलेशंस हैं। ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और प्राइस आपको सही से दिखाई दे। तो MT5 ने ये अपडेट भी दे दिया है कि नंबर्स को लास्ट आपकी जो 2 डिजिट है उनको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। तो इसमें आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये आपके दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला नंबर है ये वाला, एक बार थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये वाला एक नंबर आपका इसमें सेल का होता है और एक नंबर आपका इसमें बाय का होता है। जो फर्स्ट प्राइस होता है आपका ये सेल का होता है, जो सेकंड प्राइस होता है आपको बाय का होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, उसको ही हम स्प्रेड बोलते हैं। ये सब आप दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 ये 4, ये स्प्रेड होता है, आपका स्प्रेड चार्जेस होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब भी ये नंबर्स कम से कम हो आपके और स्प्रेड कम से कम हो, ये तो आप इसमें ट्रेड करें। अगर छोटे लॉट साइज से आप कर रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है इसमें। लेकिन बड़े लॉट साइज में उतना ही माइनस में चलती है ट्रेड स्टार्टिंग से। तो स्प्रेड का ध्यान रखें। स्प्रेड ज्यादा कब होता है, जैसे बैंक्स की कोई भी बैंक्स की छुट्टी रहती है, आपका हॉलीडे रहता है बैंक्स का, कोई भी बैंक हॉलीडे जब रहते हैं तो स्प्रेड ज्यादा होता है। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना स्प्रेड आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए स्प्रेड का थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी इवेंट्स आती है, फेस्टिवल्स आते हैं मार्केट में, बैंक्स की छुट्टी है उस वजह से, या फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह है USA में, तो स्प्रेड आपको ज्यादा देखने को मिलता है इसमें। क्योंकि उस टाइम कोई ट्रेड ज्यादा नहीं करता है।
तो वन बाय वन करके हम इन पेयर्स को ऐड कर लेंगे, सभी पेयर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, माइक अपने म्यूट रखें प्लीज। और इस तरह से आपको सर्च कर लेना है, इसमें इस तरह से दिखाई देगा, और सर्च करने के बाद आपके ये ऐड हो जाएंगे। स्प्रेड के बारे में कल बताया था हमने, शिवांशु बताया तो था। स्प्रेड वो चार्जेस होता है जो ब्रोकर्स को देते हैं हम, कि बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है प्राइस का, उसको स्प्रेड बोलते हैं। क्योंकि ब्रोकर्स को भी तो चाहिए होगा ना, जो मीडियोकर होता है वो आपको कोई चीज खरीदने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि उस प्राइस में थोड़ा सा अंतर हो। ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, जो मीडियोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं। तो इस टाइप से ही मार्केट के अंदर होता है। अब ऑर्डर कैसे लगाना है, इसमें कोई भी ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, आपको क्या करना है, आप जिस पेयर में भी ट्रेड लेना चाहते हैं, आप उस पेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे AUD USD में हमको ट्रेड लेनी है, हम क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको जाना है न्यू ऑर्डर पर। आप न्यू ऑर्डर पर जाएंगे, न्यू ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे SL दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको TP दिख रहा होगा, ये वाला। SL का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं। TP का मतलब क्या होता है, आपका टेक प्रॉफिट होता है। जितना प्राइस पे आपको SL लेना है, आपको उस प्राइस को यहाँ डाल देना है, और जिस प्राइस पर आपको प्रॉफिट लेना है, आपको वो प्राइस यहाँ डाल देना है। जैसे आप एनालिसिस करने बैठे हैं मार्केट में, आपको कोई ट्रेड लेना है, जैसे ही हमारा ग्राफ चल रहा है, और यहाँ आपको बाय करना है इस वाले प्राइस पे, आप तुरंत MT5 में जाएंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे उस पेयर पर, और आपको जितना लॉट लेना है, ये हमारा लॉट साइज यहाँ पर होता है। ये फिलहाल 1 का लॉट है। अगर आप 0.02 का लेना चाहते हैं तो आप इस टाइप से डाल देंगे यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके साथ यहाँ पे एक कीपैड आ जाएगा, वहां पे आप उसको डाल देंगे। और जब एक बार आप लोड यहाँ पे डाल दोगे, वो फिक्स हो जाता है, बार बार उसी लोड से ट्रेड चलता रहेगा, बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जिस लोड से आपने पहला आपका जो लास्ट ट्रेड लिया होता है, वही सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। वो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं हो। आपको लोड ज्यादा करना है या फिर कम करना है, तब आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वरना सेम रहता है। जैसे आपको यहाँ पे कोई ट्रेड करनी है, हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो तुरंत आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको इसके जस्ट नीचे का रखना है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। और आप आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मार्केट यहाँ तक आपका जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आपका ये TP हो गया, इसको TP बोलते हैं, टेक प्रॉफिट, कि आपको यहाँ तक TP चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है कि मैं इतने लॉस से बाहर निकल जाऊं, इतना मैं लॉस ले सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम SL बोलेंगे, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये आपका TP हो जाएगा। ये SL हो जाएगा, ये TP हो जाएगा। जहां तक मार्केट आपका डाउन जाएगा, ये लॉस होगा आपका, और ये आपका प्रॉफिट होगा। सेम प्राइस आपको डाल देना है कि मैं यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से कट हो जाएगी ट्रेड, और प्रॉफिट जैसे ही मार्केट प्रॉफिट के आपके प्राइस पर आएगा, तो आपकी ट्रेड कट हो जाएगी। दोनों प्राइस को यहाँ पे डाल देंगे आप। और सबसे पहले क्या काम करना है आपको मार्केट में जाने के बाद, जैसे आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, सबसे पहले आपको SL और TP नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप SL और TP लगाते हो, तब तक वो ट्रेड छूट जाती है और मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, आपको बाय या सेल कर लेना है। ये बाय होता है नीचे, ये सेल होता है। हॉस्पिटल में है सर? ओके ओके, कोई बात नहीं सर, दोबारा बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे, कल फिर रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जैसे हम ट्रेड लेते हैं, हमें तुरंत इंस्टेंटली क्या करना होता है, आपको बाय या सेल कर देना। आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बाय या सेल करना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप TP और SL देखने में ही रह जाएंगे, तब तक मार्केट काफी ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, तुरंत आपको बाय और सेल कर देना है। और बाय और सेल करने के बाद तब आपको TP और SL लगाना है दोबारा से। तो आपको ऐसे लगाना है, इस टाइप से आपको प्राइस, जैसे हमारा ये स्टॉप लॉस हमने यहाँ तक लिया है, और आपका ये प्रॉफिट यहाँ तक हमने लिया है, तो इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद आपका
इस टाइप से आपका चार्ट पे आपका दिखाई देगा कि आपका ये वाला एसएल है और ये वाला आपका टीपी है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका टीपी हो जाएगा। और जिस प्राइस पे आपने बाय किया हुआ है वो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जितना लॉट आपने लिया हुआ है वो लॉट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट और ऑर्डर ले सकते हैं। और MT5 आपको चार्ट भी प्रोवाइड करता है, आप MT5 में चार्ट्स को देख सकते हैं इसके, जैसे मोबाइल में कि मार्केट कितना ऊपर नीचे चल रहा है, मोबाइल की सहायता से भी आप इसमें देख सकते हैं। और आपके पास में पीसी है, लैपटॉप है, आप उसमें भी देख सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद हमारे पास में आता है आपका चार्ट्स देखने की इसमें फैसिलिटी दी हुई है आपको। ये आपका चार्ट्स होगा, आप जैसे इस चार्ट्स पर क्लिक करेंगे इस तरह का चार्ट्स आपको ओपन हो जाएगा, ये वाला। और इस चार्ट्स को आप ऐसे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस स्क्रीन को आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, उस तरह से भी आप देख सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप स्क्रीन को रोटेट करेंगे तब आपको टूल्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं इसमें। लेकिन इसमें एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक तो छोटी स्क्रीन होती है, और ट्रेडिंग व्यू में टूल्स सारे प्रॉपर दिए होते हैं, इसमें टूल्स कम दिए होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा अच्छा रहता है एनालिसिस करना कंपैरिजन टू MT5। और चार्ट्स के बाद आपको, जैसे आपका चार्ट्स ओपन हो जाएगा, MT5 में एक फैसिलिटी ये भी रहती है, आपको इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये वाला, ये आपका सेल होगा और ये आपका बाय होगा। अगर आप तुरंत उस पेड़ पर क्लिक ना करके चार्ट्स पर ही हो, आप जैसे चार्ट्स देख रहे हो और आप मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आता है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आपको तुरंत इस पर क्लिक कर दें तो सेल हो जाएगा मार्केट आपके सेम प्राइस से, और आप तुरंत इस पर कर देंगे तो बाय हो जाएगा आपके सेम प्राइस से। तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर मिलती है, आप तुरंत बाय सेल एक क्लिक में ही यहाँ से कर सकते हैं। आपने एक क्लिक किया तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुरंत आपका ऑर्डर लग जाएगा। और आपने यहाँ से बाय किया तो बाय के लिए लगेगा, सेल किया तो सेल के लिए लगेगा। और ये आपका लोड साइज होता है, आप लोड साइज यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी MT5 के अंदर रहती है। MT4 के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, ये केवल MT5 में ही है। मेटा ट्रेडर 5 के अंदर ये फैसिलिटीज दी गई है, ना कि MT4 में। तो MT5 जो आपका रहता है वो अच्छा रहता है कंपेरिजन टू आपका MT4। और सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो आपको ये वाला प्राइस, जैसे आपका ये वाला प्राइस है, इस प्राइस पे मार्केट जैसे ही आएगा, आपने जो टीपी पे डाला हुआ है, जैसे यहाँ से आपने ऑर्डर लगाया और टीपी जैसे मार्केट ऐसे करके इस वाले प्राइस पर जाएगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाएगी, आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। और जैसे आपने मार्केट आपका यहाँ पे है और मार्केट यहाँ तक आएगा, आपने यहाँ पे ऐसा लगाया हुआ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड कट जाती है। अगर आपको यहाँ से दोबारा एंट्री लेनी है तो आप यहाँ से भी तुरंत सेल कर सकते हैं, नीचे सेल लेना है और बाय करना है आपको, यहाँ से तुरंत आप बाय के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको चार्ट्स में देखना है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखना है। ये वाला जो आपको आइकॉन दिख रहा होगा, ये वाला आपका M15 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका टाइम फ्रेम है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपने टाइम फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ही एक बार टैप करेंगे इस चार्ट पर, सिंगल टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक सर्कल दिखाई देगा, ये वाला, ये सर्किल दिखाई देगा आपको, ये वाला। इस सर्किल पर देखो सारे टाइम फ्रेम आपके लिखे हुए हैं, सब टाइम फ्रेम। ये आपका 1 मिनट का चार्ट, आप इस पर क्लिक करोगे 1 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप अगर M5 पर ओपन करोगे तो आपका 5 मिनट का चार्ट ओपन होगा। अगर आप इस पर 15 पे जाओगे तो 15 मिनट वाला चार्ट आपका ओपन होगा। M30 पे जाओगे 30 वाला। ये H1 क्या है आपका, 1 आवर्स है, 1 घंटे वाला है आपका। और ये H4 है आपका, ये 4 घंटे वाला है आपका। और ये D1 है, ये आपका डे का चार्ट खुलेगा, डेली टाइम फ्रेम। और ये आपका V1 वीकली हो जाएगा और MN मंथली हो जाएगा। तो आप जितने भी पीछे का चार्ट इसमें देखना चाहते हो मंथली, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाती है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास में एक ये क्लॉक जैसा आइकन दिख रहा होगा आपको। ये क्लॉक जैसा जो आइकन है आपका, इसमें आपकी लिमिट सेट होती है। जैसे लिमिट्स क्या होता है, फोरेक्स के अंदर कुछ लिमिट्स भी होती है, बाय लिमिट होती है और सेल लिमिट होती है। बाय लिमिट क्या होगा, जैसे आप वेट नहीं करना चाहते मार्केट में, लेकिन आपका एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे मार्केट में आपका एनालिसिस है बहुत अच्छा है और आपको कोई काम है, आप सिस्टम पर नहीं बैठे हो ट्रेड करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, सेम प्राइस पे आप लिमिट लगा सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। वो वाला स्क्रीनशॉट शायद मैं डालना भूल गया, सॉरी फॉर दिस, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास में एक ऑप्शन खुल जाएगा सेल लिमिट बाय लिमिट का। लिमिट्स का क्या काम होता है? लिमिट्स आपका जो इन फ्यूचर ऑर्डर होता है, जैसे मार्केट में आपको पता है कि यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ आने के बाद मार्केट धीरे धीरे गिरेगा, यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में इतना वेट नहीं कर सकते, हमारे पास में 2-3 घंटे का इतना टाइम नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं? अपनी लिमिट सेट कर देंगे कि मुझे यहाँ पे बाय करना है। तब इस पर जाएंगे तो यहाँ पे बाय लिमिट आप सेट करेंगे, बाय लिमिट। बाय लिमिट में क्या होगा? सेम चीजें होंगी, स्टॉप लॉस टारगेट आपको सेम चीजें देखने को मिलेगा, उस तरह का ऑर्डर आपको लगाना है। ये ऑर्डर आपका जैसे ही आपके प्राइस पर मार्केट आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपका जो मार्केट है इससे ऊपर ही चला जाता है तब आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बाय लिमिट का ये फायदा रहेगा, जैसे आप बाय लिमिट यहाँ पे इस पर जाएंगे तो आपका तुरंत आ जाएगा। आप जिस प्राइस पर करना चाहेंगे उसको सेट कर देंगे उस प्राइस पर। स्टॉप लॉस आपको जैसे यहाँ तक नीचे का स्टॉप लॉस लेना है, आप ये वाला प्राइस वहां पर एडजस्ट कर देंगे, और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक दोबारा जा सकता है, तो ये वाला प्राइस आप अपने टीपी पे सेट कर देंगे। ऑटोमेटिकली ट्रेड आपकी लग जाएगी और ऑटोमेटिकली ट्रेड आपकी कट हो जाएगी। तो बाय लिमिट का ये फायदा होता है। और दूसरा आपके पास में होता है सेल लिमिट। आप जैसे यहाँ से सेल लिमिट लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मार्केट आपका करंट मार्केट ये वाला चल रहा है और आप चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इस वाले प्राइस पर दोबारा से यहाँ से नीचे आएगा आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तब आप क्या करेंगे? इसमें आपको ये सेम प्राइस आपके सेल लिमिट में रख देना है। ये सेल लिमिट आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें सेल लिमिट में रख देंगे आप। सेम प्राइस आप इसमें रख देंगे सेल लिमिट में, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, आप वो भी रख देंगे इसमें। और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरने के बाद ये वाले प्राइस पर दोबारा आ सकता है, ये हमारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। तो वो आपका ये जो ऐसा होगा ये वाला ऐसा होगा, और टीपी आपका ये वाला होगा। दोनों प्राइस आप इसमें सेट कर देंगे, टीपी भी और एसएल भी। और जिस प्राइस पर मार्केट दोबारा से आएगा आपको ऑर्डर लेना है वो प्राइस भी इसमें सेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करने के बाद जैसे ही मार्केट आपके प्राइस पे आता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, आपकी ट्रेड लग जाती है। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग सही चलता है तब आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाता है। तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर मिलती है हमें देखने को। और ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो अभी बाय और सेल के दो आपको इस टाइप से दो बटन दिख रहे थे, ये वाले बाय और ये सेल, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों साइड में यहाँ पे खुल जाते हैं। आप इसको हटा भी सकते हैं ताकि गलती से क्लिक ना हो जाए। अगर गलती से भी आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपकी ट्रेड तुरंत लग जाएगी, गलती से भी अगर क्लिक हो गया। तो इसको हटा के रखेंगे तो अच्छा ही होगा फिर हमारे लिए। ये वाला इंडिकेटर्स का होता है, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। और ये आपको प्राइस चेक करने के लिए एक ये कह सकते हैं कि आपको एरो जैसा दिया होता है, एक दो लाइन से इस टाइप से आप जिस प्राइस पर आप इसको ले जा सकते हैं। कर्सर वगैरह इस टाइप से काम करते हैं। और ये आपके यहाँ पे ट्रेड दिखाई देगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी ट्रेड को दिखाई देगा कि ट्रेड आपकी कहाँ चल रही है। और जैसे आप हिस्ट्री पर जाएंगे, हिस्ट्री में आपको सभी ऑर्डर्स आपके दिखाई देंगे जो जो आपने ट्रेड की हुई है। और क्योट्स में आप जैसे जाएंगे, क्योट्स में आपको सभी करेंसी पेयर आपको दिखाई देंगे, जितने भी करेंसी पेयर्स हैं वो आपको सभी दिखाई देंगे क्योट्स में। तो ये आपकी MT4 MT5 की ट्रेनिंग रहेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो आप जरूर सर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। और बाकी लोग नहीं आ पाए हैं, सोच रहे थे कि आज कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा, कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे काम करती है चार्ट्स पर कोई बात नहीं, मंडे से स्टार्ट करेंगे दोबारा। MT5 की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि MT5 के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। गलती से लोड साइज ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है आपको, ये डाउनलोड करने हैं। जैसे आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लोगे इसको और करेंसी पेयर ऐड करने के बाद। और एक चीज और बताना चाहूंगा, डेमो अकाउंट कैसे ओपन करना है। डेमो अकाउंट खुद ये भी प्रोवाइड करते हैं आपका MT5। डेमो अकाउंट में क्या करना है आपको, ये आपको जो थ्री लाइंस दिखाई दे रही होगी, आप थ्री लाइंस पर जाएंगे। और थ्री लाइंस पर जैसे ही आप इस पर जाओगे तो आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन आएगा, अगर ऑलरेडी अकाउंट ऐड है। अगर ऑलरेडी ऐड नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर आप डेमो अकाउंट ऐड दोबारा करना चाहते हैं तो इस तरह का प्लस का आइकन देगा, आप उस पर प्लस कर देंगे तो आपको वहाँ पे डेमो अकाउंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड भर के आप डेमो अकाउंट आप उसमें ओपन कर लेंगे। और मार्केट में आपको बाय सेल ऐसे ही करते रहना है धीरे धीरे।
और लोड साइज अलग अलग लोड साइज से आपको ट्रेड करनी है, भले ही आपका लॉस में कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट में कट रहे हैं ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे इसमें बाय सेल होता है, किस तरह से मार्केट में कितने लोड साइज से कितना प्रॉफिट जाता है, कितना आपका लॉस जाता है, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रेंडमली आप ट्रेड करेंगे बिना किसी एनालिसिस के, जिससे कि आपको लोड साइज स्पेस में किस तरह से ट्रेड चलता है, गोल्ड में कैसे चलता है। गोल्ड में बहुत फास्ट आपका लॉस होता है, बहुत फास्ट आपका प्रॉफिट होता है क्योंकि इसमें पिप्स कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है कंपैरिजन टू द पेस। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लोड साइज से ट्रेड करनी है, आपको ऑर्डर लगाना है, चार्ट्स देखना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपको बाय कर लेना है, और जैसे मार्केट आप नीचे जा रहा है तो आपको सेल कर देना है। सिर्फ रेंडमली करना है, कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक वो चीज प्रॉपर सिखाई भी नहीं गई है। तो अगर वो चीज जब आपको सिखाई जाएगी तब आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और बाकी ये रेंडमली है ताकि आपका लोड साइज, आपको ऑर्डर लगाने आ जाए प्रॉपर, कि किस तरह से आप ऑर्डर लगाते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं, किस तरह से टीपी लगाते हैं, वो सारी चीज आपको आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है, हमारे साथ में काफी बार हुआ है पीछे, कि लोड साइज हमने चेंज नहीं किया, करेंसी पेयर में लोड साइज कुछ और लेना था और गोल्ड में कुछ और लेना था, तो ऑलरेडी लोड साइज हमने चेंज नहीं किया और गलती से बाय कर दिया। तो बड़े लोड साइज से अगर बाय किया है तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादा लॉस होने के चांस ही रहते हैं। तो वो गलती जल्दी जल्दी में हो जाती है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा सोचना नहीं रहता कि ये लोड क्या चल रहा है, क्योंकि लोड तो फिक्स रहता है पहले से। तो गोल्ड में कम करना था, क्योंकि करेंसी में ज्यादा लोड से ट्रेड करते हैं, गोल्ड में थोड़े कम लोड से ट्रेड करते हैं, तो वहां गलती हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा देखना है इसमें। अरे नहीं, सुनो, आपके पास में एक्सनेस का जो ब्रोकर होगा, ठीक है, एक्सनेस ब्रोकर जो आपके पास में होगा, उसमें आपको अकाउंट ओपन कर लेना। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं उसमें, रियल अकाउंट मिलता है आपका, एक रियल, और दूसरा आपको मिलता है उसमें डेमो का। तो डेमो आपको ओपन कर लेना है उसमें। रियल तो आपका ओपन हो ही गया होगा अपने, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रियल ओपन कर लेना है आपको पहले, रियल भी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उसके साइड में ही आपको जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पे आपको डेमो भी मिलता है, तो डेमो पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, और उसकी डिटेल्स मर जाएंगे आप, जैसे डेमो की डिटेल्स पर गए तो आपको दो चीजें मिलती है आपको। एक तो आपको मिलेगा लॉगिन आईडी, आपको मिलेगी वहां पे लॉगिन आईडी, नंबर्स मिलेगा आपको 10 से 12 नंबर ऐसा कुछ टाइप से। और उसके बाद आपको मिलते हैं सर्वर, मेन इसमें सर्वर होता है आपका, ये सर्वर होता है आपका मेन। सर्वर पर जाएंगे, आपको सर्वर आपको इस टाइप से मिलेगा, जैसे MT4 MT5 दोनों में से कोई मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको उसको ले लेना है। MT4 जैसे, मैं MT5 को बताता हूँ, एक्सनस MT5 ट्रायल 7 इस टाइप से मिलेगा, ट्रायल 7, ट्रायल 8, ट्रायल 9 इस टाइप से आपको सर्वर मिलेगा। उस सर्वर को क्या करना है आपको, जैसे ये आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही है ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, आपको इस पर क्लिक करना है और एक प्लस का आइकन आएगा, उसमें आपको एक्सनस सर्च करना है, एक्सनस, या फिर इस सर्वर को कॉपी कर लेना, इस सर्वर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे आप उस पर पेस्ट करोगे आपका ब्रोकर आ जाएगा, सेम सर्वर पर आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये आईडी और पासवर्ड मांगेगा जो आपने वहां पे दिया हुआ था उस डेमो अकाउंट में। तो जैसे आप आईडी पासवर्ड वहां पे डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, तो सेम चीजें इस तरह से खुल जाएगी। तो ये ब्रोकर से ही अटैच होता है, जो MT5 आपका है ये ब्रोकर से ही अटैच होता है। ये टर्मिनल है ताकि आपको इजी हो जाए आपके लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ऑर्डर लगाना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि आपको फैसिलिटी तो ब्रोकर भी देता है तुरंत बाय सेल करने की, लेकिन उसमें ऑर्डर लेट एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा इंटरनेट की हाई स्पीड उसमें चाहिए होती है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। और इसमें बहुत इजी रहता है TPSL लगाना, इसलिए सब MT5 को ही यूज करते हैं, ब्रोकर से ही अटैच होते हैं। कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं आप, उसमें सब अटैच होते हैं। और आई होप सबके पास में ये ऑलरेडी होगा, अगर किसी के पास में नहीं तो एक बार बता दीजिए प्लीज। एक्सनस का किसी के पास में ब्रोकर नहीं है तो आप एक बार बता सकते हैं, या फिर अकाउंट आपको नहीं मिला अभी तक, डेमो अकाउंट भी आपको ओपन नहीं है, MT5 आपने डाउनलोड नहीं किया है, एक बार चैट में बताएंगे। MT5 नहीं है, ओके। ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराते हैं डेमो में, आपको MT5 देगा या फिर MT4 देगा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, सेम होते हैं। MT4 MT5 सेम होते हैं, बस थोड़ी सी फैसिलिटीज में अलग दी गई है। MT5 में ये इसके बाद का वर्जन है,